हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 आर शर्मा मैथ चैप्टर 9 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 25 है। क्या बोल रहा है? द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाय 9 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ जो है उसके ब्रेथ से 9 सेंटीमीटर क्या हो गया है? एक्सीड्स किया गया है, मतलब बढ़ाया गया है। इफ द लेंथ एंड ब्रेथ आर ईच इंक्रीज्ड बाय 3 सेंटीमीटर, और फिर लेंथ और ब्रेथ को दोनों को 3 सेंटीमीटर क्या कर दिया मैंने? इंक्रीज कर दिया। द एरिया ऑफ द न्यू रेक्टेंगल, जो न्यू रेक्टेंगल का एरिया बनेगा, विल बी 84 सेंटीमीटर स्क्वायर मोर देन दैट ऑफ द गिवन रेक्टेंगल। दैट ऑफ द गिवन रेक्टेंगल, उसका जो न्यू रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, जो गिवन रेक्टेंगल का एरिया होगा। ओके, तो फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द गिवन रेक्टेंगल। क्वेश्चन में प्रॉब्लम कहाँ होता है? ये 84 वाला जो बोल रहा है ना, मोर देन में प्रॉब्लम होता है कि किस में हम जोड़े किस में घटाए। इसमें बच्चों को बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। तो जब हम इस पॉइंट पर आएंगे सॉल्व करने के लिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताएंगे कि भाई कब जोड़ा जाता है और किस में घटाया जाता है। ठीक है, आप वो समझ जाइएगा तो मेरा पूरा क्वेश्चन ही क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। स्टेटमेंट के लिए तो हम एक्सप्रेशन बढ़िया से बना सकते हैं इजीली, इसके अकॉर्डिंग पढ़ के, लेकिन यहाँ ये मोर देने वाला जहाँ मामला है और लेस देने वाला मामला है, यहाँ बच्चों को प्रॉब्लम होता है। और इसी कंसेप्ट को दूर करेंगे हम जब इस पॉइंट पर आएंगे तब। ओके, क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। हमारा डायग्राम है, आप देख सकते हैं। एक डायग्राम यहाँ देख लेंगे, ये वाला रेक्टेंगल है। बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, ये हमारा लेंथ है, ब्रेथ से 9 सेंटीमीटर अधिक है। तो जाहिर सी बात है, लेंथ ब्रेथ से अधिक होता है, तो हम क्या करेंगे? ब्रेथ को x सपोज करेंगे, तो लेंथ क्या हो जाएगा? x प्लस 9। तो एरिया क्या हो जाएगा इसका? लेंथ इंटू ब्रेथ, x इंटू x प्लस 9। ये हमारा L है, ये अपना क्या है? हमारा B। तो बोल रहा है if the length and breadth are each increased by 3 सेंटीमीटर। अब इसी का जो है, अब इसका जो दूसरा पहलू है आप देख लीजिए। दूसरा, अब फिर क्या किया गया? लेंथ एंड ब्रेथ आर ईच इंक्रीज्ड बाई 3 सेंटीमीटर, यानी ब्रेथ ये वाला, इसको हम x प्लस 3 कर रहे, चूंकि 3 सेंटीमीटर इंक्रीज किया गया है। ये जो लेंथ है x प्लस 9, इसमें भी 3 बढ़ाया गया है, तो क्या हो गया? x प्लस 12। तो जाहिर सी बात है कि इस एरिया ऑफ रेक्टेंगल से जो हमारा बी वाला एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा, इसको हम ए सपोज कर लें, आई से बी सपोज कर लें। चूंकि ये बड़ा गया छोटा बनेगा वैसे कोई मतलब नहीं, आप सपोज कर सकते हैं। तो ए, क्योंकि ये हमारा क्या था? एक्स था, ब्रेथ और लेंथ था एक्स प्लस 9। अब इसी में 3 ऐड कर दिया जाएगा, तो जाहिर सी बात है इससे इसका एरिया होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसका लेंथ हो जाएगा एक्स प्लस 12, इसका होगा एक्स प्लस 3 हो जाएगा। हमको यही दोनों समझना था, और उसके बाद से क्या समझना था? 84 वाला में। ओके, तो अब जब यहां तक आ जाएंगे तो इसको भी हम एक और कंसेप्ट से क्लियर कर देंगे। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। लेट द ब्रेथ इज इक्वल टू x, देन लेंथ क्या हो जाएगा? x प्लस 9। देयरफॉर एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ मीन्स x इंटू एक्स प्लस 9। तो क्या जाएगा अपना? x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 9x। ओके, यानी इसका एरिया। अगेन if the length and breadth are each increased by 3 सेंटीमीटर, अगेन तो x प्लस 3, अगेन लेंथ
and breadth is increased by 3 सेंटीमीटर। यहाँ सिंस लिख देते हैं। देयरफॉर ब्रेथ क्या हो जाएगा, x+3 और लेंथ क्या हो जाएगा, x+9+3। ये हमारा लेंथ, ये हमारा ब्रेथ। इसी में 3 को ऐड करना है, तो अपना एरिया क्या हो जाएगा, x+3 इंटू x+9 और +3 12। एनी कंफ्यूजन नॉट। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 15x प्लस 36 एरिया हो जाएगा। और एक एरिया आप, ये हमारा ये सेकेंड हो गया एरिया, इसका क्या हो गया, एरिया अपना फर्स्ट हो गया। अब आते हैं ये वाला बीमारी पर। ठीक है, बोल रहा है कि यदि 3 सेंटीमीटर इंक्रीज कर दे, जो न्यू रेक्टेंगल होगा वह 84 सेंटीमीटर मोर होगा। ये जो क्या होगा, बोल रहा है कि 84 सेंटीमीटर मोर होगा। अब यहां हम फंस जाते हैं, देखिए कैसे। यहां अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम दो लिखते हैं, पुराना वाला भी एरिया और नया वाला भी। नया वाला पर लिखते हैं x² प्लस 15x प्लस 36, और यहाँ लिखते हैं x² प्लस 15x प्लस 36, ओके। और इज इक्वल टू लिखेंगे x² और प्लस 9x। अब देखिए इसका कंसेप्ट क्या है। बोल रहा है कि जो न्यू रेक्टेंगल होगा 84 सेंटीमीटर मोर होगा। न्यू रेक्टेंगल जो बनेगा वह 84 सेंटीमीटर मोर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब न्यू रेक्टेंगल बना था, ये ऑलरेडी मोर है, तो इसमें यदि इसको जोड़ देंगे तो और बड़ा हो जाएगा। और इक्वेशन का डेफिनेशन है स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी, यानी LHS इज इक्वल टू LHS होना चाहिए। तो अब ये ऑलरेडी 84 सेंटीमीटर अधिक है, तो मतलब क्या हुआ, इसमें जब हम इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तब क्या होगा, ये इसके बराबर होगा। कंसेप्ट ये है, ये तो ऑलरेडी इसका एरिया बड़ा होगा पहले वाले से, तो और इसमें 84 और इसमें ऐड कर देंगे इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तो ये और बड़ा हो जाएगा। बस ये डिसबैलेंस हो जाएगा। हमको स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी को बैलेंस करना है, तभी दोनों का एरिया बराबर होगा, तभी ना हम इसका एल और भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसीलिए कहाँ जोड़ेंगे, पहले वाले में जोड़ेंगे, ताकि दोनों क्या हो, LHS इक्वल टू RHS हो जाए। कंसेप्ट ये होता है। तो टीचर्स को कैसे समझाते हैं कि जिसमें जोड़ने के लिए बोले उसमें नहीं जोड़ते हैं। ये कोई बात हुआ भाई, इसका क्या मीनिंग है? अरे उसको कंसेप्ट समझाइए बच्चों को, तब ना बुझेगा कि क्या नहीं जोड़ा जाएगा, क्या हटाया जाएगा। आइए देखते हैं। अब दिस कैंसिल दिस, क्योंकि ये भी प्लस है, प्लस टर्म सेम है। अब भाई को भाई के पास लेकर जाते हैं, तो 15x माइनस 9x, ये है 84 और माइनस 36। कोई दिक्कत नहीं है। यहां सेंटीमीटर स्क्वायर कर देते हैं। 15 माइनस x माइनस 9x का जाएगा 6x हो जाएगा। अब 14 माइनस 6 8 हो जाएगा। 7 में से 3 गया 4, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कंफ्यूजन नॉट। x इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर स्क्वायर अपन 6 सेंटीमीटर, CM कैंसिल, 6 8 जा 48। तो द वैल्यू ऑफ x क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। x क्या था हमारा, ब्रेथ था। ब्रेथ कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर।
देयरफॉर लेंथ क्या हो जाएगा, x प्लस 9 है, सो व्हाट वी कैन राइट एट द प्लेस ऑफ x वी कैन राइट 8 एंड प्लस 9 हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। तो इसको हम एक ब्रैकेट में रख देंगे, l क्या हो जाएगा, सॉरी b क्या हो जाएगा 8 cm और l क्या हो जाएगा 17 cm। दिस इज आवर राइट आंसर। तो इस बेहतरीन कंसेप्ट से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। तो धन्यवाद, जय हिंद।